राधे राधे। आज हम लेकर के आए हैं कुंभ राशि सितंबर महीने का मासिक राशिफल 2024। कुंभ राशि के जातकों का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, उनका समय, भाग्य और भविष्य। यूं तो एक बात स्पष्ट है, क्योंकि कुंभ राशि पर शनि देव की 7.5 चल रही है, शनि वक्र चल रहे हैं। तो 2, 4, 6 महीने से जो आपके नए काम थे वो आगे पीछे हो रहे हैं, सामने बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। आप भी एहसास कर रहे हैं जो काम एक दिन में हो जाता है अब हफ्ता 10 दिन लगता है। लेकिन ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल बनी है कि सितंबर के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों का सब अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा सुनहरा समय है। तो आज हम बात करेंगे जो भी ग्रह हैं उनके राशि परिवर्तन की, स्वास्थ्य की, आपकी इम्यूनिटी की, शिक्षा की, नौकरी की, व्यवसाय की, दाम्पत्य की, आपकी यात्राओं की, आपके प्रेम प्रसंगों की। इस महीने में, सितंबर के महीने में कुछ 2 खास काम होने वाले हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। बाद में सटीक उपाय भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो मेरी वीडियो आज से देख रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। इस वीडियो को कुंभ राशि के जातक जिनकी लगन और राशि कुंभ है देख सकते हैं, उन्हें अपना फलादेश अवश्य मिलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं आज की यात्रा। इस यात्रा में क्या क्या शुभ फल मिलने वाले हैं। कुछ ग्रहों की स्थिति बदली है जो आपके लिए शुभ है, अनुकूल है, और आपके जो काम है, नौकरी है, व्यवसाय है, स्वास्थ्य है, बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि शनि देव लग्न में बैठे हैं वक्रीय, तो कुछ धीमी गति के वजह से आपके पीछे के जो व्यापार था, बिजनेस था, नौकरी, इसमें थोड़ा सा स्थिरता धीरे धीरे आई थी। अब सितंबर का महीना बहुत अच्छा होने जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में अगर बात करते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक ही रहने वाला है। यूँ तो आप अपनी जो इम्यूनिटी है उस पर विशेष ध्यान रखिए, खान पीन पर। स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तो सोच पाएंगे, कोई अच्छा कार्य कर पाएंगे। एक मैं विशेष बात बता देता हूँ। खास बात यह है, अपनी अंतर आत्माओं को जो उन्नति करना चाहते हैं, अपनी अंतरात्माओं को बोलना होगा कि जब तक मैं अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो जाता, हालात कुछ भी रहें, स्थिति कुछ भी रहे, लेकिन मुझे अपना लक्ष्य हर हाल में प्राप्त करना है और रिजल्ट फिर आपके सामने हो। जो छात्र छात्राएं हैं वो कुछ बोल्ड डिसीजन लेंगे आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए। बिना मेहनत किए हुए कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी डिस्कवरी देखते हैं, उसमें एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर में आता है, जंगल में उतर जाता है, जो अमेज़न के भीषण जंगल हैं,
उसके साथ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। होता है एक विश्वास कि आज मैं इस जंगल में जो भी मुझे कठिनाई से, किसी भी दुख दर्द से हासिल होगा, मैं पूरा करके ही दम लूँगा। बस यही प्रतिज्ञा हमारे छात्र और छात्राओं को करनी चाहिए। यदि हमारे छात्र छात्राएं ऐसा करते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं उसमें आपको उन्नति मिलेगी। आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, आप आईटी फील्ड में जा सकते हैं, कोई भी फील्ड। क्यों कि जो पुस्तकें हैं आपकी खास दोस्त हैं। यही देश में, यही विदेश में आपको मान सम्मान, बड़ी नौकरी, धनवान, अमीर बनाने के इसी में लक्षण है। तो इसलिए जो 20 और 25 साल के छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि जीवन में एक बार ही मौका मिलता है, फिर कर लेंगे, आगे कर लेंगे नहीं। जो करना है उसे अभी करिए। बात करते हैं दूसरे घर की। दूसरे घर में राहु देव बैठे हुए हैं और धन का घर है, परिवार का, वाणी का घर है, बिजनेस व्यापार का घर है। तो राहु देव कुछ तो करेंगे। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो तो मजबूत रहेगी, क्योंकि 4th हाउस में बैठ करके गुरुदेव बृहस्पति जो मीन राशि पर राहु देव बैठे हुए हैं, स्थिति को संभाल लेंगे। लेकिन खर्चे स्पष्ट नजर आ रहे हैं, बहुत खर्चे होंगे। वो खर्चे किसी खास काम में भी हो सकते हैं, भाग दौड़ में भी हो सकते हैं, रोग पर भी हो सकते हैं, कई ऐसे रीजन हो सकते हैं। आप अपनी वाणी अच्छी रखिए, क्यों कि राहु देव वाणी को कठोर भी कर देते हैं। इसलिए उस बुरी बात से बचिए। आपका परिवार आपको साथ देगा, सपोर्ट करेगा और आगे बढ़ जाएंगे। बात करते हैं 3rd हाउस की। ये यशमान कीर्ति का घर है और इसमें जो मंगल देव की मेष राशि लिखी हुई है, इससे होगा क्या कि मंगल देव 5वें भाव में बैठे हुए हैं। तो वो अच्छा तो करेंगे, लेकिन आपको अपने निर्णय भी लेने खुद होंगे। गुस्से पर नियंत्रण भी आप ही को रखना होगा। आप अपने बिजनेस और व्यापार में आगे बढ़ने के लिए सक्षम भी आप ही होंगे। बहुत सारे फील्ड हैं कि जिनमें आप आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस आपके सुख साधनों का घर है। जब गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में होते हैं, स्थिति को अनुकूल बनाते हैं। धन की स्थिति निश्चित रूप से आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन वहां पर जो राशि लिखी हुई है वृषभ, उसके स्वामी, उसके लॉर्ड 8म भाव में शुक्रदेव नीच के होके बैठे हैं। जब वो 18 सितंबर को भाग स्थान पे जाएंगे, स्थिति को पूरी को नियंत्रण कर लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति, रोजगार की, बिजनेस की, जो भी आपने डिसीजन लिए हैं, सारे डिसीजन पूरे होंगे। बात करते हैं 5म भाव की। जैसा कि मैंने बताया कि 5म भाव में मंगल, ध्यान रखिए, सूरवीर बनाते हैं मंगल, हौसला देते हैं मंगल, साहस देते हैं। तो आप क्यों शांत रहें? उसका फायदा उठाइए, जोश लाइए। लिखना भी है, पढ़ना भी है, संघर्ष भी करना है, आगे भी बढ़ना है। शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रसर बढ़ते चले जाएंगे, यकीनन बढ़ते चले जाएंगे। क्यों कि मंगल देव आपको डिप्रेशन में नहीं आने देंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में जब
अच्छी स्टडी करेंगे, किसी भी फील्ड में जाने के लिए आप रेडी हो सकते हैं। चाहे आईटी फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ संभव हो जाएगा। बात करते हैं 6th हाउस की। कुछ जातक लोन लेने की सोचते हैं, सभी को लोन लेना पड़ता है, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, घर के लिए, वाहन के लिए, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन अभी सितंबर का महीना जो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चल रहा है, मैं एक सलाह दूंगा कि लोन ना लें। यदि आप लोन लेते हैं तो उलझन में पड़ सकते हैं। अभी स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है, शत्रु पक्ष भी आप पर हावी हो सकता है, बिजनेस में, व्यापार में कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसलिए आप धैर्य से निर्णय लें और सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। अब हम यात्रा बढ़ाते हैं सप्तम भाव की तरफ, दाम्पत्य का। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ वहाँ बुध लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, वहाँ सूर्य देव भी हैं। 16 सितंबर तक बुध और सूर्य सप्तम भाव में ही रहेंगे। और जब तक सूर्य रहेंगे, बुध आदित्य योग बनेगा। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, दाम्पत्य के लिए इससे सुनहरा मौका नहीं होगा। यकीन मानिए, आपका सही डिसीजन लेने का ये सही मौका है, सही वक्त है। भविष्य को बढ़ाइए, आगे बढ़िए। कोई भी काम करें, उत्साह से करिए, जोश से करिए, मस्ती के साथ करिए, दुखी होकर नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त कीजिए। बिजनेस और व्यापार जो होता है आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। देखिए, यदि मेरा बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका क्या खास वजह है, उस वजह को देखिए। अरे आप ज्ञानवान हैं, हुनरवान हैं, आगे बढ़िए, बिजनेस को संभालिए, बहुत डेवलप कीजिएगा। दाम्पत्य में पति पत्नी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रखें, आगे बढ़ें, सब अच्छे डिसीजन लीजिए, सब काम अच्छे होंगे। 16 सितंबर को सूर्यदेव अष्टम भाव में आ जाएंगे और वहां बुध देव रह जाएंगे। होगा क्या कि बुध देव भी आपके बुद्धि मत्ता में और 4 चांद लगाएंगे। आपका जो भी काम है, जो भी करना चाहते हैं, अच्छा होगा। लेकिन बुध देव भी 23 सितंबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे और 18 को शुक्रदेव अष्टम भाव से निकल के भाग स्थान पर अपनी ही राशि में आ जाएंगे। वक्त बदल जाएगा कुंभ राशि वाले जातकों। एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति और एक तरफ भाग स्थान पर बैठेंगे शुक्रदेव, स्थिति को अनुकूल कर देंगे। अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। तो अष्टम भाव में क्या होगा कि अष्टम भाव ऐसा कुछ चमत्कारिक कुछ काम करता है कि आपको धन मिलता है, जो आपने पैतृक धन है वो मिल जाता है, अचानक धन मिलता है, आपकी यात्राएं होती हैं, कामकाज होता है। लेकिन सूर्य के साथ में जो केतु देव बैठे हैं थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन स्थिति बनाए रखिए, साहस रखिए, डिसीजन लीजिए, बढ़ते रहिए। जो शांत होकर बैठ जाते हैं, आपकी बिजनेस व्यापार की सोच की मंद गति हो जाती है। तो बात कर रहे थे हम भाग्य स्थान की। जिसका भाग्य बलवान है, आपके भाग्य स्थान पे तो अपनी ही राशि पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं, स्थिति को अनुकूल बना के रखेंगे। बात करते हैं दसम भाव की। यही तो आपका वो क्षेत्र है जहां संघर्ष करके आप उन्नति करेंगे। बिजनेस, व्यापार, नौकरी वाले जातक जो विचार कर रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट दें, अच्छी परफॉर्मेंस दें तो आपकी उन्नति हो सकती है। अपने इर्द गिर्द अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशन रखें।
ऐसा ही बिजनेस व्यापार में है। अपनी वाणी अच्छी रखिए, बिजनेस बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। 11वें घर की बात करते हैं। 11वां घर भी इनकम का घर है और उसके स्वामी 4th हाउस में बैठे हुए हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आप अध्यात्म होंगे। कोई मोटिवेशन की किताब पढ़िए, योगा करिए, ध्यान करिए, इससे मन शांत होगा, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी और आप जो भी जिस भी फील्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस व्यापार, आप कोई कमीशन का काम करते हैं, स्टेट रियल एस्टेट का काम करते हैं, सभी में आपकी उन्नति होगी। आपका धन की पूर्ति बहुत अच्छी होने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों का सितंबर का महीना बहुत ही गोल्डन रहेगा। बात करते हैं 12वें घर की। 12वां घर कुछ खर्चे का घर होता है, लेकिन एक दृष्टि और भी है। वो दृष्टि ये है कि आपका व्यापार देश विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि जो लगन में बैठे हुए शनि देव हैं वो वक्रीय भी हैं, बहुत अच्छा फल देंगे। जब कोई भी ग्रह वक्रीय होता है तो वो अच्छा फल देता है। और शनि देव की 7.5 का दूसरा भाग भी समाप्त होने जा रहा है। यूं भी आपको साहस आना चाहिए, हिम्मत आनी चाहिए, लक्ष्यों की पूर्ति होनी चाहिए। तो आपका सितंबर का महीना कुंभ राशि वाले जातकों का जितनी मेहनत करेंगे उतना ही पाएंगे। बात करते हैं खास विशेष 2 बातों की। जैसे ही 18 सितंबर को शुक्रदेव भाग्य स्थान पे आएंगे तो हमारे जो पूर्वज हैं 1 साल में एक बार उनका श्राद्ध आता है। हमें मन से करना चाहिए। जो उनकी इच्छा का भोजन होता है उस दिन भोजन कराना चाहिए, क्योंकि 15 दिन के लिए अब हमारे पितृ अपनों से उम्मीद करते हैं कि हम इन्हें आशीर्वाद दे के जाएंगे, हमें कुछ खाना खिलाएंगे। जो वो खाते थे वो खाना खिलाइए, तर्पण कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए। आपके पितृ आपको खुशहाली का आशीर्वाद दे के जाएंगे। इसके बाद और एक अच्छा, इसी महीने में 7 तारीख को विघ्नहर्ता गणपति जी आ रहे हैं। गौरी पुत्र गणेश ऋषि सिद्धि के साथ आ रहे हैं। शंकर भगवान के लाडले पुत्र हैं। जो भी आपके काम, जो भी आपका बिजनेस कम ज़्यादा हो रहा था, यकीन मानिए विघ्नहर्ता का स्मरण कीजिए और उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट कर दीजिए। हे विघ्नहर्ता, हे गौरी पुत्र गणेश, मेरे धंधे में, मेरे बिजनेस में, मेरे व्यापार में, मेरी नौकरी में, मेरे स्वास्थ्य में, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा होता चला जाएगा। ये सौभाग्य की बात है कि सितंबर के महीने में ही कुंभ राशि वाले जातकों को शुभ आशीर्वाद मिलने जा रहा है। लेकिन यदि फिर भी आपको लगता है कि कुछ तो कमी है, तो कुंभ राशि वाले शनि देव की पूजा करें। हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं, उनका बीज मंत्र बोलें, ओम शनिश्चराय नमः। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद आपको मंगल देव को प्रसन्न करना होगा, और मंगल देव के लिए एक ही है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए। मन से पढ़िए, जोश से पढ़िए, लगन से पढ़िए और उनका बीज मंत्र बोलिए, ओम हम हनुमंते नमः। यकीन मानिए कोई भी कार्य अधूरा रहेगा नहीं, सारे कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं सच कह रहा हूं कि ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गोल्डन अवसर है। मेहनत करिए, बिना मेहनत तो कुछ नहीं मिलता। मैं JR गोस्वामी और आप देख रहे थे एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। सभी दर्शकों का हृदय से
स्वागत है, अभिनंदन है। और जो दर्शक अभी अभी मेरा वीडियो देखने लगे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप अगर करते हैं उसमें कुछ खर्चा नहीं होता है, लेकिन हमारा हौसला बुलंद होता है, हमें हिम्मत आती है कि हमारे दर्शक हमें इतना प्यार करते हैं। इसी के साथ मैं एक और बात बता देता हूँ कि यदि आपको संपर्क करना हो तो नंबर दिया हुआ इस पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।